So the question is the displacement and the increase in the velocity of a moving particle in the time interval t to t plus 1 are 125 meter and 50 meter per second respectively. The distance traveled by the particle in t plus 2 second. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो हो जाएगा। उसने बोला है कि भैया यहाँ पर t सेकंड में था कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ पर इसको t प्लस 1 सेकेंड में यहाँ पहुँचा, तो बेटा इसमें टाइम कितना लगा होगा, एक ही सेकेंड लगा ना, सिंपल सी बात है। इसमें इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 125 मीटर। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है। मगर यहाँ पर गलती क्या करता है बच्चा, फाइनल इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट मान लेता है ज़बरदस्ती और फाइनल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड बोल देता है, जबकि उसने ऐसा नहीं कहा। उसने कहा है इंक्रीज इन द वेलोसिटी, जो इंक्रीज इन द वेलोसिटी है वो 50 मीटर पर सेकेंड है। यानी यहाँ पर जो भी इनिशियल वेलोसिटी रही होगी, यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो u प्लस 50 हो जाएगी, ये उसने बोला है। तो इंक्रीमेंट इन वेलोसिटी आ गया 50 और यहाँ पर टाइम कितना दिया है 1 सेकेंड। तो कुछ दिमाग में सूझा, एक्सेलरेशन दिया है भाई। यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। उस चेंज इन वेलोसिटी को मैं इंक्रीज इन वेलोसिटी भी तो बोल सकता हूँ। तो इंक्रीज इन वेलोसिटी दिया हुआ है आपको 50 और टाइम है आपका 1, यानी एक्सेलरेशन कितना आ गया यहाँ पर 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब इससे कुछ निकालते हैं। देखो यहाँ 125 मीटर है, अब यहाँ 125 मीटर है तो मुझे डिस्टेंस दिया है, मुझे टाइम दिया है, मेरे पास एक्सेलरेशन है। तो सेकंड इक्वेशन से मैं कुछ ना कुछ यहाँ पर निकाल सकता हूँ। तो सेकंड इक्वेशन लगाते हैं तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ से यू ही निकलेगा क्योंकि बाकी सब तो मुझे पता है, यू ही नहीं पता। तो डिस्टेंस है 125, इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता है, टी की वैल्यू यहाँ 1 सेकेंड है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन है आपका 50 और वापस 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड का स्क्वायर आपका स्क्वायर करो क्यूब करो 1 ही होता है। तो ये हो जाएगा 125 इज इक्वल टू यू प्लस 25। तो यू कितना हो गया बेटा आपका 100 मीटर पर सेकेंड। अगर यू 100 मीटर पर सेकेंड है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 150 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ गई। अब बोला इसने डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द बाय द पार्टिकल टी प्लस टू ऐसे लगा हुआ है। तो यहाँ t प्लस 1 है तो यहाँ मान लेते हैं t प्लस 2 हो जाएगा। तो आपसे t प्लस 2 यानी ओनली इस टाइम इंटरवल में डिस्टेंस कितना ट्रेवल है ये पूछा है। इस तरह से लिखा हुआ है t प्लस 2 तो मतलब ये वाला सेकंड कंप्लीट नहीं पूछा है, सिर्फ इस वाले सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल है ये पूछा है आपसे। तो इसको मैं s डैश मान लेता हूँ। सिंपल सी बात है, ये t प्लस 1 है, ये t प्लस 2 है, तो यहाँ भी कितना टाइम इंटरवल है बेटा आपका, एक ही सेकेंड है। एक्सेलरेशन इसका आपका 50 मीटर पर सेकेंड ही रहने वाला है। तो मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी, अब ये इनिशियल वेलोसिटी की तरह काम करेगा भाई। तो इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है, एक्सेलरेशन है, दोबारा सेकंड इक्वेशन लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा s डैश इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी हो गई आपकी 150 और टाइम का वैल्यू हो गया 1 प्लस हाफ एक्सेलरेशन है 50 और वापस 1 का स्क्वायर ही होने वाला है यहाँ पर भी। ठीक है, वो 1 स्क्वायर है, उसको देख लीजिएगा। s डैश इज इक्वल टू ये हो जाएगा 150 प्लस 25 यानी हो जाएगा आपका 175 मीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही आपको फंसाने की कोशिश की गई थी। अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज में नहीं फंसते हैं तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। ठीक है।